ਕਿ ਉਹ ਸਰਾਇਕੀ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਰਾੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਫਾਤਿਮਾ ਨਹੀਂ ਥੀ ਸਕਦਾ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ? सरदार साहब इससे पहले कोट लखपत की मिला होगी। अच्छा हाँ, तो उसको ज्यादा मिस नहीं किया, मतलब आपके साथ था? अल्हम्दुलिल्लाह बैराम से बस अब आज इंशाल्लाह मुलाकात हुई। हाँ, खाने पीने में कोई चीज़ें आपको मिली थी या आपकी जो फेवरेट है? हम पार्लियामेंट लॉजेस में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं शेर अफजल खान मरवत साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA जो हैं वो रिहा हो चुके हैं और रिहाई के बाद पार्लियामेंट लॉजेस में हैं इस टाइम। ये आप देख सकते हैं इस साइड पे कि शेर अफजल मरवत ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ पे उनसे मिलने के लिए लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, मीडिया के नुमाइंदगान भी हैं, उनके साथ गपशप हो रही है। इस साइड पे आप देख सकते हैं पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर। और दूसरा उन्होंने एक और साबित भी हेलो 1 2 3 हेलो 1 2 3 हेलो 1 2 3 बोले हेलो 1 2 3 1 2 3 हेलो। सरदार साहब इससे पहले अबुल हसनात से ये करा दे। नहीं आपने गलत नाम प्री अरेस्ट बेल करा। नहीं, ये तो आसान है, केपी की चला दो कितने बार ऐसे बात के मतलब चलो यार। और जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का। क्या हुआ अभी फिर तुम कुछ ले आए हो? ठीक है जरिए से मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, खुश रहो। अल्लाह का खैर। भाई उधर बैठे हैं, सारे बैठे हैं, बस आपका बायोमेट्रिक आपका वेट हो रहा है। अच्छा एग्जाम पकड़े। अच्छा यार कोई दूसरी शादी कर लीजिए जो मुबारकबाद ये पढ़ रही है। बस सिर्फ सर चले जाए वकील साहब तो जाएंगे ना? ना बस खैर है, कोई नहीं जाता। उसके ऊपर विचार लगी है और जो स्पीकर साहब ने यार मुझे दो केदार खान शेर अफजल मरवत साहब रिहाई के बाद पार्लियामेंट लॉजेस में अपने उस पर दस्तखत करने के बाद बाहर निकल चुके हैं। मनाजर आप पार्लियामेंट लॉजेस से देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs बाज़ाब्ता तौर पर रिहा हो चुके हैं इस टाइम। ये मनाजर आप ना ये ठीक है। क्या लीजिए हाँ शेरपिता जोड़ से क्या टिकटा की खाली चले यार कोई मसला वो अपना किधर गया? वो हमारे जीव वाले दोस्त किधर गए? शिराजी साहब बुला रहे हैं आगे वो सरायकी का एक मकबूला वो तो गल सुन वो सरायकी भी चकदे ना कि किराड़ी दा ना गुलाम फातिमा नहीं थी सकदा। अच्छा तुसी समझो कि नहीं समझो? समझे वजात करी द कीमत किराड़ी दा ना गुलाम फातिमा नहीं थी सकदा। किराड़ मतलब भाषा नहीं बढ़ सकता मड़ा तुसी कुड़ मरेंगे। किराड़ी में ना किराड़ी वो हिंदू को कहते थे कि किराड़ी का नाम जो है गुलाम फातिमा नहीं मुसलमान नहीं थी सकती।
हिंदू का नाम मुसलमान नहीं हो सकता है। शिराजी साहब आगे शिराजी साहब का क्या ताल्लुक है इसमें? ना शिराजी साहब के साथ तो मैंने और बात करनी है। कोट लखपत की मिला अदनान खान बखैर थोड़ी मस्त करेंगे शेख राजा जहांगीर चले जी हो गया मेहरबानी यार मुबारक वही बैठा हुआ जाए तो चले बहुत शुक्रिया मेहरबानी। अब क्या प्लान है सर? अब आज़ाद हो गए सर, अब जिधर मर्जी जाएं। अब तो पहले मैं कॉफ़ी पीने जाऊंगा। कॉफी पीने हमारा जी करता है कि हम बर्निंग ब्राउनी में जाएं सही। और खूब एस्प्रेसो डबल शॉट लगाएं। खुदा हाफिज। हाँ जी चला गया जी। तो जनाब मरवत साहब की बिलाखिर 8 दिनों बाद रिहाई हो रही है। मरवत साहब खुश हैं बहुत ज़्यादा? किसको मिस किया इन 8 दिनों में बहुत ज़्यादा आपने? हमने कॉफ़ी को मिस किया। कॉफ़ी को मिस किया? एस्प्रेसो कॉफ़ी। अच्छा, ये आप देख से गले मिल रहे हैं। अच्छा, कॉफ़ी मिस किया और ये सिगरेट वगैरह भी मिस किए? ना सिगरेट की जाती अच्छा। मिल जाती क्या मतलब मेरे साथ पहले से स्टॉक मौजूद है। और मरवत साहब बहराम को मिस किया आपने? बहराम तो तकरीबन मेरे पास असेंबली में आता रहा है। अच्छा हाँ। तो उसको ज़्यादा मिस नहीं किया, मतलब आपके साथ? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहराम से बस अब आज इंशाल्लाह मुलाकात हुई। हाँ। खाने पीने में वो चीज़ें आपको मिली थी या आपकी जो फेवरेट है? ना खाने पीने का मैं शौकीन नहीं हूँ, जो चीज़ कोई रख दे सामने अच्छा, खाने की हम खा लेंगे। सही हो गए। तो मरवत साहब अभी घर जाते ही सबसे पहला कौन सा काम करेंगे? मैं तो घर पहले नहीं जाऊंगा, मैं तो कॉफ़ी पीने जाऊंगा। खान साहब से कब मिलने जाएंगे सर? कहाँ पर कॉफ़ी पियेंगे? बर्निंग ब्राउनी। अच्छा, उधर सबसे पहले कॉफ़ी पियेंगे? हाँ अस्सलाम वालेकुम। ये शेला राजा साहिबा थी। और इसके साथ साथ मरवत साहब जेल के थाने में आप रहे 8 दिन, तो कैसी ज़िंदगी होती है थाने में? इससे पहले भी आप कभी किए ज़िंदगी में थाने या जेल? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये बार हम पे ये रहमत की है और अब 2 सालों में तो हम बेतहाशा गए हैं। अच्छा हाँ, तो बाकी 32 साल हो गए मेरे इस पेशे में, तो आप समझे कि यही हमारा घर है और यही हमारा ओढ़ना बिछोड़ना है। ये तो शेख साहब कहते थे जेल मेरी ससुराल है। वो जो हाँ उसकी तो शादी ही नहीं हुई कमबख्ती। ससुराल किधर से? जेल को अपना ससुराल कहते थे, हथकड़ियों को अपना जेवर कहते थे। बहरहाल शेख साहब ने फिर बड़ी तवील कह तो बंद गुजारी होगी। हाँ। लेकिन आपकी पार्टी ने फिर भी उनको टिकट नहीं दिया, चिल्ला भी उन्होंने काटा, गिरफ्तारी भी काटी। वैसे मेरे बस में होता तो मैं शेख साहब को जरूर रिकमेंड करता, लेकिन ये खान साहब का फैसला था। मेरा उनके साथ इंटरव्यू हुआ, बहुत अफसोसनाक थे कि मैंने बड़ी यकीनन वो नहीं, शेख साहब के गले उसकी वो मीडिया टॉक्स बन गई। वो जो किसी प्रोग्राम में पेश नहीं हुआ था, किसी मुनीब फारूक का प्रोग्राम जो है उसके सियासी ताबूत में वो कील टोंगने के मुताबिक। अच्छा, बर्दाश्त कर सकता था और क्या करता था? नहीं, वो सब कुछ था, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया ना, बस वो फिर खान के कागजात में जो है वो निकल। अच्छा मरवत साहब, अब लाहौर में जलसा होगा, उससे पहले भी आपको एक दफ़ा रोकने की कोशिश की जाएगी, गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। तो लास्ट टाइम तो आप एकदम अंडरग्राउंड हुए, अभी फिर तो हाँ जी, मैं वाहिद इन तमाम कैदी एमएनएस में एक मैं हूँ जिसको पंजाब में इस्लामाबाद में कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है। ठीक है, फिर लाहौर जा रहे हैं आप? जी मैं तो लाज़िमन जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, लाज़िमन जाऊँगा। हाँ, लेकिन तो जलसे के हवाले से क्या पैगाम? अटक का पुल आप क्रॉस करेंगे तो हम नहीं क्रॉस करना, नहीं क्रॉस करने हम तो देंगे। इधर है, पाटक का पुल तो बड़ा पीछे रह चुका है। तो केपीके से जो काफिले आएंगे उनको कहा जा रहा है कि अटक का पुल क्रॉस नहीं करते। देखा जाएगा जी, देखा जाएगा। वक्त आने दें। आप इधर ही से आगे फॉरवर्ड लाहौर की जाने जाएंगे या केपीके से आप निकलेंगे लाहौर? मैं देखूंगा कि मेरी क्या ड्यूटी लगती है। मुझे अभी तक कोई इल्म नहीं है कि मुझे क्या फराइज सौंपे जाते हैं। अच्छा,
अगर कोई फ्राइसों पे जाते हैं तो फिर लाहौर जाके पहले डेरे डालेंगे या फिर काफिला लेके जाएंगे? देखिए ये स्ट्रेटजी तैयार होगी। मुझे अभी तक कोई 8 दिन में आउट रहा हूँ, तो लिहाजा मुझे कोई इल्म नहीं है। वकला तहरीक भी शुरू होने जा रही है। हामिद खान साहब ने क्या 19 सितंबर से वकला तहरीक शुरू कर रहे हैं। हामिद साहब की क्या तकरीर होगी? वो जो 19 तारीख से शुरू होने जा रही है वो गलत है क्या? जी 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 कह रहे हैं हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा आपको, हामिद साहब के। कानून साजी अच्छा, वो गुजरेंगे लाशों से? बस अल्लाह ये नौबत ना लाए। हाँ, वकला की लाशों पे कोई नहीं गुजर सकता है। और वकला जो हैं एक दफ़ा अगर उठ खड़े हुए ना तो फिर पूरे सिस्टम की बैंड बजा। एतजाज एहसन साहब को भी जनरल राइल शरीफ की कहा देखें जी, शेर अब्दुल मरवत साहब यहाँ हो गए, वकला को रास्ते में छोड़ के बाहर जा रहे हैं। याद है आपको?